क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। गायत्री जी, आप यहाँ? जी नमस्ते। मैं अपनी बेटी और दामाद से मिलने आई हूँ। अगर हमारे पति को किसी ने हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। बेटा, ऐसा नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। तुमसे दूर रह के एक बात समझ गई हूँ मैं कि तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हो। ठीक है बेटा, अधिकार है तुम्हारा। जिसमें तुम्हारी खुशी है ना बेटा, हम सबकी खुशी उसी में है। तुम दोनों ने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर दिया। जानती हो कितनी तकलीफ हुई हमें शाहिद के गांव के घर का पता लगाने में। बेटा बेटा, विश्वास करो मेरा, मुझे तुमसे और शाहिद से कोई शिकायत नहीं है। शाहिद, तूने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला जिसे हम अपने मजहब का समझ के अपने घर में रखे हुए थे। वो हमारे मजहब के है ही नहीं। इसे मैं अपनी दुल्हन कभी नहीं मान सकती। बहन जी, इसने ही हमें कहा था कि ये अनाथ है। अगर मुझे थोड़ा भी इल्म होता ना कि आपकी बेटी है तो हम इस रिश्ते को कभी मंजूरी नहीं देते। आप अपनी बेटी को ले जाइए यहाँ से। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से। हम जाएंगे तो अपने पति शाहिद के साथ ही जाएंगे। देखिए बहन जी, बच्चों ने हमारी नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब एक ही तरीका है, हमें इन दोनों के रिश्ते को मान लेना होगा। आप शाहिद की बारात लेके हमारे घर आइए और हमारी बेटी को बहू बना के ले जाइए। इसी में सबकी भलाई है। हमारी इज्जत भी बच जाएगी और मेरी बेटी का घर भी बस जाएगा। अब चलो घर। बेटा, बेटा माँ हूं मैं तुम्हारी। तुम जैसा चाहती हो ना बिल्कुल वैसा ही होगा। भरोसा नहीं है मुझ पे? हाँ, चलो घर चलो। राबिया शक्ति की सच्चाई जानकर हैरान थी, नाराज थी, क्योंकि वो शक्ति को जिस धर्म का समझ रही थी वो तो उस धर्म की थी ही नहीं। वही दूसरी तरफ शक्ति भी इस असमंजस में थी कि अपनी माँ की बात मानकर वो उसके साथ जाए या ना जाए। शाहिद भी अपनी माँ के सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि शक्ति के धर्म को लेकर उसने अपनी माँ से झूठ बोला था। लेकिन अब वो झूठ पकड़ा गया। क्या मोड़ लेगी शक्ति की ये कहानी? आइए देखते हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? अब जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती है ना, तो इसी घर में रहेगी और तुझे वैसे ही रहना पड़ेगा जैसा हम चाहेंगे। माँ, भैया को समझाइए, क्या बोल रहे हैं? हम शाहिद के बिना नहीं रह पाएंगे। तू जानती है हम शाहिद को कितना प्यार करती है। क्या बोले जा रहे हैं भैया? घर से भागने की सोचना भी मत, समझी? हाँ? चप्पे चप्पे पे गार्ड्स हैं और कैमरा भी लगा हुआ है, समझी? माँ, आपने हमसे वादा किया था ना कि आप हमारी जिंदगी हमें अपनी मर्जी से जीने देंगे। फिर आप सब हमें ऐसे कैसे धोखा दे सकते हैं? हम शाहिद से बहुत प्यार करते हैं, आप समझाइए ना भाई। माँ, अगर आज तुमने इस पर जरा सा भी तरस दिखाया ना, तो ये हम सबको बर्बाद कर देगी। नहीं माँ, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे।
सत्ता से सड़क पर लाकर खड़ा कर देगी। नहीं। माँ चलिए, माम, इस पे नजर रखो। माम शाहिद से बहुत प्यार करते हैं। हम लोग क्यों नहीं समझ रहे? कोई क्यों नहीं समझ रहा है हमें? माँ। आखिरी बार पूछ रहे हैं तुमसे, जितेंद्र से शादी करोगी या नहीं? माँ, प्लीज समझने की कोशिश करिए। हम नहीं रह पाएंगे शाहिद के बिना, और भैया को भी समझाइए। माम, हम मर जाएंगे शाहिद के बिना। एक बात कान खोल के सुन लो, एक दूसरे धर्म का लड़का इस परिवार का हिस्सा कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं। उस लड़के का तो मैं वो अंजाम करूंगा जिसे देख के ना कोई भी इस परिवार की इज्जत के साथ खेलने की हिम्मत तक नहीं करेगा। हमारे कैद से भागने की तुमने हिम्मत कैसे की? ये सब आपके लाड़ प्यार का नतीजा है। कहते थे इसे इतनी आजादी मत दो, सगाई हो गई है इसकी जितेंद्र से, शादी कर लंदन भेज दो इसे। लेकिन आपने मेरी सुनी नहीं। आज ही जितेंद्र को फोन करिए और उसे कहिए कि आकर शादी कर ले जाए इसे लंदन। भैया क्या बोल रहे हैं? हमारी शादी ऑलरेडी हो चुकी है शाहिद से। हम दोबारा शादी नहीं कर सकते। माँ, माँ, हम शाहिद के बच्चे की माँ भी बनने वाले, माँ नानी बनने वाली हैं। क्या बात है, हमारे बिना नींद नहीं आ रही है? शायद नींद तो हमारे घर आते ही उड़ गई थी। इन लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। क्या हुआ? इन लोगों ने हमसे झूठ कहा था। ये लोग हमारी शादी जितेंद्र से करवा के हमें हमेशा के लिए लंदन भेज रहे हैं। ऐसे कैसे? हम ऐसा होने नहीं देंगे। अरे हंगामा मचा देंगे हम। नहीं, शायद आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप हमारे भैया और हमारी माँ को नहीं जानते। बहुत ज्यादा ताकतवर है ये, बहुत बड़े बाहुबली है। अरे पर ऐसे कैसे? हम क्या करेंगे? आप एक काम करिए, आप घर आ जाइए। हम यहाँ से भागकर कहीं दूर चले जाएंगे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है।
अब तुम इस लड़के को दोबारा फोन करोगी और वही कहोगी जैसा हम चाहते हैं, वरना ये लड़का जिंदा नहीं बचेगा। उसे कहो पीछे के रास्ते से पूल की तरफ आ जाए। कहो। हेलो, आप पीछे वाली गली से सीधा आते जाना। हम आपको दोबारा फोन करेंगे। चलो। यहाँ से आगे कहाँ बढ़ना है? पीछे वाले रास्ते से पुल की तरफ आ जाओ। इस तरह धोखे से बुलाने का क्या मतलब है? मतलब तुझे हम समझाते हैं। आज तू यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। भैया खबरदार, भैया मत मारो उसे। अब या तो तू इस दुनिया से जाएगा या शक्ति की जिंदगी से। और याद रख, अगर तू शक्ति की जिंदगी से दूर नहीं गया ना तो तुझे और तेरी माँ दोनों को तड़पा के मारूंगा। भैया छोड़ दो शायद को, आप प्लीज हमें जाने दीजिए, माँ प्लीज। उठ। भैया छोड़ दीजिए। माँ जाकर फेंक दे सो बाहर। शायद उसे कुछ मत करना। माँ रुक जाइए, हमने कहा अपनी जगह से मत हिलिए। कितना भरोसा किया था हमने आप पे, क्या किया आप लोगों ने? हमारे प्यार कौन से दूर कर दिया, हमारे बच्चे कौन से दूर कर दिया। अगर आज आपने इसके बच्चे को खत्म नहीं किया ना तो कल ये दूसरे धर्म का बच्चा आपके पॉलिटिकल करियर के साथ हम सबको खत्म कर देगा। क्या कहोगे आप जनता से और जितेंद्र से? जनता में जो आपकी ये छवि है ना, सब खत्म हो जाएगी जब लोगों को ये पता चलेगा कि आपकी खुद की बेटी किसी दूसरे धर्म वाले लड़के के बच्चे की मां बनने वाली है। जो औरत खुद की बेटी को ना बचा सकी, वो दूसरों की बेटियों को कैसे बचा पाएगी? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। इस इंजेक्शन के लगाते ही उसके पेट में पल रहा वो पाप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये जो पेट में तेरे पाप पल रहा है ना, उसे तो हम आज मिटा के रहेंगे। हमारे बच्चे को कुछ मत करिए, दूर रहिए हमारे बच्चे से। हम लोग जो बोलेंगे हम वही करेंगे। माँ ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए हमें माँ। पता नहीं क्या हो गया था, हमें मत मारी गई थी हमारी। हम ऐसा नहीं करना चाहते थे, हम नहीं करना चाहते थे बेटा। माफ कर दो हमें। माफ कर दे? माफ करते हम आपको। हाँ, माफ कर दे। अगर आप सिर्फ हमारी माँ होती ना तो फिर भी आपको माफ कर देते, पर आपने हमारे बच्चे की हत्या कर दी, मार दिया उसे। और जानती हैं एक हत्यारे की सजा क्या होती है? मैं बताती हूँ आपको। मौत।